जय श्री राम दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अभी हम बागेश्वर धाम पर हैं और हमारे साथ बैठे हुए हैं अंकल जी। आइए अंकल जी से थोड़ा बातचीत करते हैं और आप लोगों को अंकल जी के लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में और आप सुनिए अंकल जी के मुँह जवानी उनकी वाणी। बोलिए अंकल जी। हम व्यास हरिनाथ प्रजापति हैं जो बिहार के हैं, सिवान डिस्ट्रिक्ट। हम जितना पाए हैं उतना कह रहे हैं। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरण हो रघुवर विमल जोदायक फलचार बुद्धिहीन तंजानी के सुमिरल पवन कुमार। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। श्री माने भगवान होता है, गुरु माने माता पिता होता है। उसके बाद हर व्यक्ति को, हर इंसान को भक्ति करना चाहिए। और आपका गांव कौन सा पड़ेगा अंकल जी? चकरी। चक्री, ये कहाँ पे है? ये गुठनी के पास है। गुठनी बिहार। हाँ बिहार है ना। हाँ। और यहाँ पे आप कितने सालों से रह रहे हैं? हम 20 तारीख को यहाँ पर आए हैं। इसी बीच को? हाँ। इससे पहले? इससे पहले हम एक महीना पहले आए थे। हाँ। उसके बाद फिर एक महीना मथुरा वृंदावन गए। उसके बाद घर गए, फिर चले आए 20 तारीख को। धाम पे घूमते रहते हैं ना। और जैसा कि मान लीजिए कोई यदि व्यक्ति चाहता है कि हम बालाजी की पूजा करें, ठीक? हाँ। जैसे काफ़ी देवी देवता होते हैं, तो ऐसा क्यों कि बालाजी की ही पूजा करें? हाँ। जैसे कुछ एक बालाजी का पूजा, जैसे कि भगवान जब जल समाधि लिए ना, तो कहे ना कि हनुमान जी कहे कि प्रभु हम कहाँ जाए, तो वही प्रभु बोले कि चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग में हमारे नाम का गुणगान करना हनुमान, तुमको कहीं नहीं जाना है। चारों युग में हमारा नाम का गुणगान करना है। गुणगान करेगा, गुणगान करने के लिए तुमको छोड़ दिए हैं और तुम रहना। तो सभी देवता से ये रुद्र अवतार है, ये रुद्र अवतार है। तो एक हनुमान जी का पूजा करने के बाद 33 कोटि के देवता लोगों का पूजा हो जाता है। पूजा हो जाता है। हाँ। और जैसा कि मान लीजिए यहाँ के अपने पूज्य गुरुदेव हैं। हाँ। तो इनको बोला जाता है कि ये इनका कहीं ना कहीं भगवान बालाजी का अंशावतार माना जाता है। हाँ। यहाँ काफ़ी लोगों से मैं पूछा, जाना समझा, पता चला ज़्यादातर लोग यही बताते हैं पूज्य भगवान है। हाँ। ऐसा उनके दादाजी उनको उत्पत्ति करके दिए हैं। हाँ। दादाजी की पूरी वो है। हाँ, दादाजी पहले जन्म भर भक्ति किए थे। हाँ, ये बहुत गरीब थे। ये गुरुजी बहुत गरीब थे, लेकिन दादाजी के शरण में गए। उसके बाद दादाजी बाँह पकड़ के उनको दिखला दिए। और जैसा मान लीजिए अपन जाते हैं किसी मंदिर पे, तो जब भगवान के दर्शन करते हैं बजरंगबली के, वहाँ पे बोला जाता है कि सामने से मत दर्शन करिए, थोड़ा साइड होकर किया जाए। वो लिखे हैं तेज प्रताप महा, तो मतलब कि हनुमान जी को सामने से दर्शन नहीं करना चाहिए, साइड से दाहिने से कीजिए, बाएं से कीजिए, उनके नेत्र से बचिए। ऐसा क्यों? ये उनके तेज प्रताप, उतना उनके नज़र में तेज था, सारे राक्षसों को भस्म कर दिए। तो अपन लोग उनका तेज सही नहीं। हाँ। जब उनके तेज से बचिए, उनके नज़र से बचिए, उनके साइड से आप उनका दर्शन करेंगे। यहाँ तक कि ये भी बोला जाता है, हाँ। कई ग्रंथों में भी मैं देखा, रामायण में भी देखा, जो बाली भगवान थे, बाली और हनुमान जी की एक बार युद्ध हुआ था। हाँ। तो उसमें कहते हैं कि जब हनुमान जी उनके सामने आए, बाली वैसे ही पराक्रमी थे, बलशाली योद्धा थे, और जो भी उनके सामने जाता था उनकी आधी शक्ति उनमें समा जाती। हाँ, बाली का श्राप था। बाली को श्राप था। हाँ। श्राप था। बाली का श्राप शायद ब्रह्मा जी दिए थे। हाँ, ब्रह्मा जी दिए थे। हाँ। और ये भी मायने में है कि जब बजरंगबली गए थे युद्ध पे बाली के सामने, उनके सामने आते ही उनका थोड़ा सा शक्ति जैसे ही उनके शरीर में स्थापित हुआ, उनका शरीर पूरा जलने लगा। वो वहाँ से फिर उनके सामने नजर ही न मिला पाए। हाँ, तो वही बात नहीं बोले हम कि तेज प्रताप महाजगवंदन, उनके नजर से बचिए, उनके शरीर में तेज है, बात है। और बताइए कुछ अपने लाइफ के बारे में एक्सपीरियंस शेयर करिए यहाँ का धाम का। धाम पर आने के बाद भगवान का स्मरण कीजिए, यही बात और है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए बहुत से दुखियारी आते हैं। हाँ। अपनी मनोकामना लेके, क्या सच में उनकी मनोकामना पूर्ण होगी? हाँ, मनोकामना पूर्ण होगी। पूर्ण होगी। हाँ, बालाजी का आशीर्वाद है। बालाजी की सेवा करेंगे, बालाजी का
भक्त को भाव होना चाहिए। भक्त को यदि भाव नहीं है तो कितना ही दिन नारियल बांधते रह जाएगा लेकिन मिलेंगे नहीं, उनका दृष्टि नहीं होगा। बातें हैं। आपके मन में ये कैसे आया कि कुछ नहीं, ये सब मोह माया छोड़ा जाए और भगवान की भक्ति में जाया जाए? नहीं, हमको इसलिए कि हमको रास्ता कोई नहीं मिला, हमको घर पर शांति नहीं था। हाँ, इसीलिए हम नेट पर देखे और उसके बाद इनका स्मरण करना स्टार्ट कर दिए। हम 6 महीने 7 महीने से इनका स्मरण करते हैं। हाँ। घर पे मतलब शांति कैसे नहीं था? शांति नहीं था कि बच्चे सब नहीं ठीक थे, इसीलिए शांति नहीं था। थोड़ा सा उनके बारे में कुछ बताएंगे, बच्चों के बारे में? बच्चे जैसे कि बात नहीं मानते थे, पहले से वो लोग दुष्कर्म करते थे। दुष्कर्म? हाँ, उल्टा सीधा शराब पीना, मीट मछली खाना। मीट मछली हम 15 वर्ष हो गया हमको छोड़े हुए। हाँ। तो आप उनको मना कर रहे थे? हाँ, मना करने के बाद भी वो नहीं मानते थे। आपकी बातें नहीं मानते? हाँ। तो ऐसा जहाँ तक नहीं करना चाहिए। जितने भी बच्चे हैं तो अपने माता पिता से अपना लगाव बना के रखें। हाँ। और ज़्यादातर उनका आशीर्वाद लें। हाँ। ताकि वो आगे आने वाली लाइफ में आगे बढ़ सके, आगे की ग्रोथ करें। हाँ, तो वही बात है। बच्चे सब नहीं मानना है, ऐसे ना मानने के नाते उन लोगों को दुष्कर्म के चलते समाज में हमको तहीनी होने लगा। अब ये क्या है ना, आज के डेट में सोशल मीडिया ज़्यादातर डेवलपमेंट हो रहा है। सोशल मीडिया में लोग जाते हैं, किसी का भी हमारी बात हो या हमारे घर की फैमिली बच्चे, हमारे गांव चक्री में मौनी महाराज का आश्रम है। मौनी महाराज वो 12 वर्ष तपस्या किए। 12 वर्ष तपस्या करके उसके बाद वो क्या किए हैं, मंदिर बनाए हैं वहीं पे। हाँ, किनकी मंदिर? पचमुखी हनुमान जी हैं। हाँ। उस 10 फीट का शिवलिंग है। माँ प्रम्बा है। उसके बाद और देवता हैं। हाँ, 85 फीट लंबा मंदिर बना है, चारों 3 गुंबज है। हाँ, वहाँ के महंत रघुनाथ दास हैं।